प्रेस वार्ता बुलाई गई है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या विषय है आज की प्रेस वार्ता का? सर्वप्रथम तो आप सबको जय सीताराम। आज आप सबको आमंत्रित इसलिए किया गया था। मैं सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर महंत अजय शुक्ला यहाँ पर लमसम करीब 35 से 38 वर्ष से सेवा और व्यवस्था को संभाल रहा हूँ और सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं संभाली है। समय समय पे मंदिर के कार्यक्रम और फंक्शन करते रहेंगे और व्यवस्थाएं जितनी थी उनको सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। अब उस समय से मेरा मन में ये आया कि अब मुझे किसी और को मौका देना चाहिए कि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए और संभाले। मैंने 27 अक्टूबर को मंदिर के प्रबंधक जी को अपना इस्तीफे की पेशकश की कि आप यहाँ की व्यवस्था किसी योग्य व्यक्ति को दें ताकि ये व्यवस्था वो लोग अच्छे ढंग से संभाल सकें और हमसे बढ़िया इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। मैंने 15 नवंबर तक उनको समय दिया कि 20 दिन में आप यहाँ की व्यवस्था के लिए व्यवस्था कर लें ताकि इतने समय में कोई अव्यवस्था ना हो। इतना समय मैंने इसलिए उनको दिया था। अब मैं 14 नवंबर को यहाँ से अपना चार्ज छोड़ के कमेटी को देकर अपने गृह गृहस्थ के लिए प्रस्थान करूँगा और यहाँ की व्यवस्था पुनः सभी लोग संभालेंगे और आशा और पूर्ण विश्वास से कहता हूँ ये लोग सारी व्यवस्था हमसे बेहतर कर गुरुजी, यकायक हृदय परिवर्तन की वजह जो है क्या मानते हैं? कुछ नहीं, समय काफ़ी हो गया है और इस नए समय में मुझसे थोड़ा सा व्यवस्थाओं के कारण समय से कार्य नहीं हो पाते हैं जो कि यहाँ की व्यवस्था है। तो मैंने सोचा कि और किसी योग्य व्यक्ति को दी जाए तो वो व्यवस्था को अच्छे ढंग से संभाल सकेगा और कोई किसी प्रकार का किसी भी तरह का विवाद यहाँ चल रहा है मंदिर कमेटी को लेकर के जो है? वो तो सब निपट गया। पहले चल रहा था कमेटी का और कमेटी दूर कमेटियों का, नई और पुरानी का। अब वो विवाद समाप्त हो गया क्योंकि ये पुरानी कमेटी हट करके नई कमेटी आ गई है और वो व्यवस्था को संभालेगी। कुछ आरोप प्रत्यारोप गुरुदेव आपके ऊपर लगाए गए थे वर्तमान कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा कि विभिन्न प्रकार के, इनके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं आई किसी प्रकार ऐसे और किसी क्या कह रहा है उसके बारे में मुझे जानकारी। मंदिर के धन के हिसाब के बारे में गुरुजी क्या कहना है आपका? मंदिर के धन के हिसाब के बारे में, आय व्यय का ब्यौरा। आय व्यय का पुरानी कमेटी और नई कमेटी का है अपना। तो नई कमेटी में लोग आए हैं तो पुरानी कमेटी से अपना ब्यौरा मांग रहे थे और पुरानी कमेटी ने उनको सौंप भी दिए हैं। ये मंदिर प्रांगण में सारे ब्यौरा उनको दे दिया गया। उस ब्यौरा से वो लोग संतुष्ट भी हो गए। इस कार्य को करीब 2 महीना हो गए। मतभेद और मनभेद की आखिर मूल वजह क्या रही है? मंदिर ये करीब 30 साल से इस मंदिर में जो चुनाव होता है 30 साल से चुनाव नहीं हुआ था, पुरानी कमेटी ने नहीं कराया और ना उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। जो 3 साल में चुनाव होता है हर वर्ष इसका रजिस्ट्रेशन जैसा मुझे जानकारी होता है वो नहीं हुआ था। यही वजह थी आपस में विवाद। अब निकट भविष्य में नई पारी खेलने के लिए क्या रणनीति गुरुदेव आपकी रहेगी? अब अभी तो हमारा कुछ भी नहीं है। यहाँ से खेलने के बाद मैं पुनः अपने गृह प्रवेश के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और नवंबर दिसंबर फ्री रहना चाहते हैं। 2026 जनवरी में सोचेंगे मुझे क्या करना है। इतने लंबे समय से गुरुजी इस मंदिर से आप जुड़े रहे तो क्या वास्तव में जो है मन कहीं ना कहीं व्यथित नहीं होता है जो है इसको पूरे प्रकरण को देखकर? बाबा से मेरा लगाव है और लगाव रहेगा। बाबा से हम गुरु शिष्य का लगाव, भाई का लगाव, पिता पुत्र का लगाव, जो आप लोग समझ लें जिस भाव में वो हमारा है और हरदम रहेगा। और मैं नित्य प्रति तो नहीं कह सकता। जब मुझे समय लगेगा मैं बाबा के दर्शन के लिए आता रहूँगा और दर्शन करता रहूँगा। स्थानीय मीडिया के माध्यम से क्या संदेश सभी शहरवासियों के लिए आज आपका? तो यहाँ मंदिर से जो है पदभार त्याग रहे हैं मंदिर का जो है पूजा कर्म का, तो क्या कहेंगे आज के इस मौके पर गुरुजी की सेवाओं के बारे में और वर्तमान जो समय बीता उसके बारे में? मैं सुनील कुमार बंसल, कोषाध्यक्ष श्री हनुमान जी मंदिर समिति अलीगढ़ का हूँ और पिछले 32 वर्षों से मैं मंदिर की सेवा पूजा जो भी मेरे से हो सकती थी वो मैंने पूर्ण करने की कोशिश करी और उसमें कोई त्रुटि वैसा उसके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ। और मेरे जो गुरुजी हैं श्री अजय कुमार शुक्ला जी मेरे साथ में मंदिर के कार्यक्रमों में और सालाना जो भी जलसे होते हैं, गोवर्धन है, जन्माष्टमी है, इत्यादि
सबों में खूब तरीके से खूब समर्थन दिया है। और जब ये जा रहे हैं तो मुझे बड़ा दुख प्रतीत हो रहा है, मन बड़ा संकुचित हो रहा है। और मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ कि हम लोग इतने पूर्व में मंदिर के हित में काम करने वालों के लिए बड़ा बुरा भला कहा गया, जो कि बिल्कुल सुनिश्चित नहीं है और बड़ा अनुचित रूप से इन लोगों ने हमारे संग व्यवहार करा। इसी से हम और गुरु जी सब लोग बड़े दुखी हैं और इस पदों को छोड़ रहे हैं। धन्यवाद। तो अब क्यों जा रहे हैं? आप लोगों ने मनाने का प्रयास नहीं किया गुरु जी को? हमने खूब मनाने का प्रयास करा, अपने से मिलाने का प्रयास करा, तरीके से करा। हठ धर्मी किसी की नहीं चलती, हठ धर्मी का सामना हम लोग नहीं कर सकते। अपनी इज्जत का हमें भी ख्याल है और उसी इज्जत को और मंदिर की गरिमा को मानते हुए हमने सब चीज़ सिलेंडर कर दी। नहीं, अब सुनियोजित ढंग से चलाने का कार्य उनका है, अभी तक वो असफल है, इसके अंदर सफल नहीं है। हमें इसी बात का दुख है कि अब क्या होगा। तो फिर निकट भविष्य में मंदिर की व्यवस्थाएं जब भंग होंगी तो फिर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, प्रभाव तो खराब ही पड़ेगा, क्यों कि जो मंदिर के कार्यकलाप हैं वो बहुत ही मेहनती के हैं, मेहनत के हैं और समय के हैं। समय किसी पर नहीं है, मेहनत किसी पर नहीं है, पैसा नहीं है। पैसे के बिना कोई चीज़ नहीं चलती, सभी को ही मालूम है। और बिना गरमा के कोई किराएदार से किराया लेना, अभी अभी आज ही का प्रकरण है। श्री हनुमान जी मंदिर समिति भावेगंज अलीगढ़ के तत्वाधान में एक अचल पे श्री हनुमान जी मंदिर है, जिस पे कि पूर्व में हाउस टैक्स के हिसाब से 5,000 रुपये साल जाते थे। उसको नगर निगम ने दुरुपयोग करके 1 लाख रुपए का फंड बना दिया और आज सारी दुकानें सील कर दी गई। उस दुकानों को सील को ये कमेटी नहीं खुलवा पाई। दुकानदारों ने 15-15, 20-20 हज़ार रुपये जमा करे हैं, उसके बाद ही वो सील खुल पाई हैं। यही इन लोगों के कार्यकलाप पिछले 3 महीने के हैं, जबकि नोटिस को आए हुए 1 महीना हो गया। देखिए, कोषाध्यक्ष का पदभार आपके पास रहा। कुछ लोगों द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाई गई कि गुरुजी ने आय से अधिक संपत्ति इस मंदिर के माध्यम से अर्जित की। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत है। हमारे पास सिर्फ एक ही आमदनी थी, वो किराए की। किराए की रसीद के बिना किराया नहीं आता है। और किराए के हमने रसीद के पूरा टोटल उनको 84 पेज का पूरा हिसाब किताब पिछले 32 वर्षों का सालाना हिसाब से दे दिया है। और हर चीज़ का हमारे पास बिल वाउचर मौजूद है। किसी को कोई असंतुष्टि है, हमसे आगे मन में जब देख सकता है बिल वाउचर को। हमने हिसाब पूर्ण रूप से दे दिया, बैंक का हिसाब भी दे दिया और नगद धनराशि 2,48,000 रुपये उनको नगद दे दी। 3 किलो 150 ग्राम चांदी मंदिर की थी, वो भी हमने दे दी। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या खड़ी होगी नई कोई कमेटी या फिर गुरुजी मोर्चा खोलेंगे? जो नहीं, देखिए, गुरुजी मोर्चा नहीं खोलेगा। गुरुजी को मोर्चा खोलना होता तो हम और ये अपनी पुरानी कमेटी को रिन्यूअल करा के और सामने आमना करने के लिए दो हाथ करने को तैयार रहते, लेकिन हमने ऐसा नहीं करा। मंदिर एक ऐसी गरिमा की चीज़ है जिसमें लड़ाई झगड़े का काम नहीं है। यदि आप लोग, हम भी यंग बॉडी चाहते हैं, हमारी भी उम्र होती चली है, यंग बॉडी आए, लेकिन जो प्रारूप है हमारे मंदिर का, इतना पुराना और इतना विद्वान ठाकुर जी की कृपा है, उसकी गरिमा के अनुसार होना चाहिए। बस हम ये चाहते हैं, हमें किसी से कोई ऐतराज नहीं।